अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश है, जिसे प्रोस्टाटाइटिस भी कहा जाता है, इसके बारे में होम्योपैथिक की अद्वियात का है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी गद्दाए कदामिया की वर्म या मज़ी के गदूद की सोजिश, जो कि आम तौर पर ऐसे अफराद को होती है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो या 60 के करीब हो, और उनमें ये तकलीफ़ अक्सर देखने में आती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। और ये जो है अक्सर मरीज़ों में इस उम्र के, जो उनकी उम्र 50 से ज़्यादा होती है, देखने में आती। लेकिन ये मर्ज़ जो है कम लोगों में देखने के साथ साथ जब मरीज़ आता है इसका, तो बड़ी शदीद तकलीफ़ में आता है। उसे बहुत शदीद और दर्द हो रहा होता है, और उस दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर है। ये मर्ज़ अक्सर ऐसे लोगों को होता है जिनको गनोरिया की या सुजाक की शिकायत ज़्यादा रह चुकी होती है, या फिर वो सिफिलिस के मर्ज़ में मुब्तला भी रह चुके होते हैं, या उनको सिफिलिस की बीमारी भी होती है। और इसका जो दर्द है वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे पेशाब की नाली से पीछे पखाने की जगह तक नीचे की तरफ दर्द की जो है लहरें जाती हैं, और बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ यहाँ पर मालूम होता है, और मकद तक इसका जो दर्द है वो बड़ी शिद्दत के साथ मरीज़ को महसूस होता है। इसमें मरीज़ को पखाना करने की भी जो झूठी है आदत महसूस होती है। एक उसको ऐसे हाजत महसूस होती है, झूठी हाजत, कि वो चाहता है कि उसे जैसे कि पखाना आया या पोटी आई है, लेकिन जब वो बाथरूम जाता है तो पोटी नहीं आती। गद्दाए कदामिया यानी प्रोस्टेट ग्लैंड पर जो बोझ है वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक महसूस होता है, और मरीज़ जो है वो बैठ नहीं सकता, और ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो सकता, और लेट कर थोड़ा सा आराम महसूस करता है। ये जब हदूद जब सूज जाती है और छोटे से वर्म से इसका एहसास होना शुरू हो जाता है मरीज़ को। लेकिन बाज़-औक़ात जो अलामात मैंने आपको पहले बताई हैं, इसमें मसाने में ख़राश भी शुरू हो जाती है इसके साथ-साथ, और पेशाब का आना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। और बैठकर तो मरीज़ बिल्कुल पेशाब नहीं कर सकता, खड़ा होकर या झुक के आगे की तरफ वो पेशाब करता है, और बड़ी तकलीफ़ के साथ उसको पेशाब आता है, और बहुत थोड़ा-थोड़ा कतरा-कतरा पेशाब आता है, या बहुत कम मिक़दार में आता है। और पेशाब में कभी-कभी खून की आमेज़िश भी शामिल होती है, और खून की मिलावट भी पेशाब में शामिल होती है, और उसका कलर भी पेशाब का चेंज होता है। तो ये जो शदीद हालत है, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर जाती है। होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे सोजिश इसमें हो जाती है, और इसको मेडिसिन से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये अखरोट के बराबर का एक गदूद होता है, अखरोट के साइज़ का आम तौर पर, और जो कि मसाने के सिरे पर वाक़या होता है। और इसमें गदूद की एक किस्म या सफ़ेद या बेरंग किस्म की ये रतूबत पैदा करता है ये गदूद जो है, और जिसे हम आम तौर पर मज़ी कहते हैं। और इसके लिए बाज़ जो है तिब की किताबों में इसका नाम गदूद मज़ी भी लिखा हुआ है, और ये बवक़्त मुजामत जो है इंज़ाल के वक्त ये उसको ख़ारिज करता है, और जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है उसके ख़ारिज करने में ये मदद देता है। अब इसके असबाब क्या हैं इस मर्ज़ के, तो असबाब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा सबब तो इसका गनोरिया है। पथरी या कैथीटर पेशाब ख़ारिज करने के लिए जो आमतौर पर डॉक्टर लगा देते हैं ऑपरेशन के बाद में, या लंबे अरसे तक मरीज़ बीमार हो तो वो कैथीटर लगा देते हैं, उस वजह से भी ये इसमें ख़राश वाक़ होकर सूजन हो सकती है, और गनोरिया या सुजाक की वजह से भी हो सकता है। और मकद में अगर मरीज़ को बवासीर काफ़ी अर्सा रह चुकी है, और मकद की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला रह चुका है,
तो उस वजह से भी ये हो सकता है। ये दूध अक्सर बुढ़ापे में सूजन का शिकार होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते रहते हैं और फिर मसाने में एकदम से इसकी वरम आ जाती है और फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो है होम्योपैथिक की बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती है, जैसे कि एकोनाइट है, मर्क्यूरिस है, बेलाडोना, पल्साटीला, सल्फ़र, आयोडीन वगैरह। ये हम मरीज़ के जो सिम्टम आते हैं उसके मुताबिक हम इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन आम तौर पर जो न्यू लर्नर्स के लिए या होम्यो डॉक्टर्स जो नई प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए जो मैं मेडिसिन बता देता हूँ जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है, वो चीमाफिला है 30 पोटेंसी में, मर्क डिलक्स है 30 पोटेंसी में, स्टाफिसगेरिया है 30 पोटेंसी में, और इसके साथ साथ सैबल सैरोलीटा क्यू में इस्तेमाल करवाएंगे। ये 3 अद्वियात जो हैं 30 पोटेंसी में, चीमाफिलिया, मर्क डिलक्स और स्टाफिसगेरिया, ये 30 पोटेंसी में तीनों को लेके इनको आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश के लिए, 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के। और इसके साथ जो है सैबल सैरोलीटा मदर टिंचर या क्यू पोटेंसी में आप इसमें देंगे। और अगर खुदा न खास्ता आपको जो टेस्ट वगैरह मरीज़ के करवाए हैं उससे भी पता चला है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ भी बढ़ गया और स्वेलिंग भी है, तो फिर आप साल्डिगो और थ्लास्पी बरसा जो है क्यू पोटेंसी में या मदर टिंचर ये 2 अदद और शामिल कर लेंगे, यानी सैबल सैरोलीटा भी और सालिडिगो और थ्लास्पी बरसा, ये तीनों मदर टिंचर जो है आप लेके इनको आपस में मिला के 10 या 15 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम देंगे। और चीमाफिला, मर्क डिलक्स और स्टाफिसगेरिया भी ये सुबह दोपहर शाम देंगे। इसके साथ जो मरीज़ को एहतियात की ज़रूरत है, ज़रूरी हदायत हैं, वो ये है कि इसमें मरीज़ को आराम से लेटे रहना ज़रूरी होता है। इस मर्ज़ में हर किस्म की मनशियात से परहेज़ ज़रूरी करना होता है। अगर मरीज़ स्मोकिंग करता है, सिगरेट वगैरह बहुत पीता है या नस्वार, बीड़ा, पान का आदी है, तो इससे ये परहेज़ करें। छालिया पान भी अगर वो खाता है तो वो भी मत खाए। तो ये बिल्कुल उसको एहतियात करने की ज़रूरत है और परहेज़ की ज़रूरत है। और जहाँ पर पेशाब या करता है मुकाम सेवन जिसको कहा जाता है, उस पे यानी पेशाब वाली नाली पे या पेशाब वाली जगह पे ठंडे पानी की पट्टी रखे या जो है उस पर टकोर करें, गरम कपड़े के साथ टकोर भी कर सकता है या ठंडे पानी की जो है पट्टी वो भी आप लगा सकते हैं। या अगर जब मरीज़ को पेशाब ना आ रहा हो तो उस वक़्त ऊपर ठंडा पानी गिराने से भी पेशाब की हाजत जो है वो हो जाती है और पेशाब आ जाता है। और मरीज़ को जो है अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास हो रहा है, उसे शदीद दर्द हो रहा है, मेडिसिन भी खा रहा है लेकिन दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर नीम गर्म पानी का टब लेना है और उसके अंदर मरीज़ को थोड़ी देर के लिए बिठाना है, ये भी मुफीद साबित होता है। और अगर खुदा न खास्ता मरीज़ का पेशाब बिल्कुल रुक गया है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ़ौरन उसको किसी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़ौरी तौर पर लेके जाना नहायत ज़रूरी होता है। और जो है कैथीटर या पेशाब वाली जो नाली है वो लगवा कर पेशाब का इखराज करवाना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि उसका जो मसाना है वो रप्चर ना हो, मसाने पे असरात ना पड़े। इसलिए पेशाब का बाहर निकलना, पेशाब को इखराज नहायत ज़रूरी होता है। लोग जो है वो मैंने देखा अक्सर मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनके करीबी अजीज़ या रिश्तेदार या दोस्त उनको मशवरा ये दे रहे होते हैं कि पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए। ऐसे में आप जितना भी पानी मरीज़ को देंगे, अगर उसका आउटपुट नहीं हो रहा, पेशाब बाहर नहीं आ रहा और वो पेशाब नहीं कर सकता, तो अंदर जाके मसाने में स्टोर होगा। तो इसलिए आप मेहरबानी करके ऐसे मरीज़ को जब उसको पेशाब कम आ रहा हो या ना आ रहा हो या थोड़ा आ रहा हो, और फ़ौरी तौर पर उसको पेशाब वाली नाली या कैथीटर लगवा लें, ताकि उसके अंदर जो पेशाब या मसाने में जो स्टोरेज है वो खाली हो, मसाना उसका एम्प्टी हो और उसको आराम मिले फ़ौरी तौर पर। तो इसलिए
फौरी तौर पर कैथेटर या पेशाब की नाली लगवाकर पेशाब मरीज़ को कराना नहायत ज़रूरी है। उसका मसाना खाली कर दें और फिर ये इलाज जो है ये जारी रखें जो मैंने आपको बताया है। जो उसके सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन है वो जो भी आप डायग्नोस कर रहे हैं, ये मेडिसिन बहुत सारी हैं होम्योपैथिक में, चंद एक मैंने आपको बता दी हैं और इसके मुताबिक आप देंगे तो इंशाअल्लाह ताला प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सोजिश है या प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब की करने में दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है, ये इंशाल्लाह इन मेडिसिन से ठीक हो जाता है। बहुत से लोगों का ठीक हुआ है और वो अब अपनी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें जो मज़ीद परहेज़ है वो ये है कि कब्ज़ अगर मरीज़ को है तो फौरी कब्ज़ कुशा मेडिसिन उसको दी जाए, कब्ज़ उसकी ख़त्म की जाए, या अनीमिया के ज़रिए उसकी कब्ज़ या जो भी अंदर मवाद इकट्ठा हुआ है जो बाहर नहीं निकल रहा पखाने वाली आंतड़ी से, उसको बाहर निकाला जाए और मरीज़ को जो है हल्की ग़िज़ा दूध, चावल, खिचड़ी, साबूदाना या दाल और रोटी में भिगोकर या इस तरह की हल्की ग़िज़ाएँ मरीज़ को दी जाएँ ताकि जो उसको जल्दी हज़म हो, कब्ज़ ना करें और मरीज़ को मज़ीद दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो यही गुज़ारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।